Welcome to All About Exam. First question of 28th September current affair is which large-scale disaster relief mission did India launch in response to Myanmar 2025 earthquake? तो अभी म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था उसके रिस्पॉन्स में जो इंडिया ने रिलीफ मिशन स्टार्ट किया था या सेंड किया था उसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। 129th अमेंडमेंट एक्ट है जिसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिनों तक गिरफ्तारी होने पर हटाने का प्रावधान है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्ज ड्रोन? तो लार्ज ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज होनी है इंडिया में इन अक्टूबर। इसमें नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीनों पार्टिसिपेट करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए टू काउंटर एक्ट एनी एयर स्ट्राइक। तो अगर पहले से कोई एयर स्ट्राइक होती है तो एडवांस में ये तैयार रहें, इसके लिए काउंटर ड्रोन और लार्ज ड्रोन एक्सरसाइज होगी। इसका नाम है कोल्ड स्टार्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम पेयरिंग मेंटर सिटीज़ एंड मेंटी सिटीज़। तो मेंटर सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जिन्होंने हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे क्लीन सिटी की बात हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। मेंटी सिटीज़ वो सिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत बेकार काम किया है, तो इनको पेयर किया जाएगा। ये आई थिंक 72 हैं और ये 200 हैं, तो इनकी पेयरिंग की जाएगी सो दैट मेंटर वाले मेंटीज़ को सिखाएं कि कैसे काम करना है। तो इस पूरे योजना का नाम है स्वच्छ शहर जोड़ी। Which legislative body in Andhra Pradesh approved key bills including an amendment to Agriculture Land Conversion Act? तो एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन एक्ट, जिसमें कि एग्रीकल्चर लैंड को हम कमर्शियल लैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये जो एक्ट है इसको अप्रूव किया है किसने? लेजिस्लेटिव असेंबली ने। एज 2025 इंडिया का जो टारगेट फिजिकल डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट इज 4.8%। तो इसमें से वैसे कोई नहीं, इसे कर देते हैं 4.8%। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन, record food grain output in India reach around how many million tons? So this is 353.96 million tons. Which country did India nominate? Country नहीं होगा, which program did India nominate IIT Madras as a center of excellence for under United Nations initiative? तो IIT मद्रास को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है और जो इनिशिएटिव है वो है आपका AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। विच डिपार्टमेंट स्कीम गॉट अ मेजर आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड HR डेवलपमेंट? तो ये है आपका CSIR और DSIR। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दोनों एक ही हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अप्रूव किया गया है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड HR डेवलपमेंट। व्हाट इज द प्रोपोज्ड टेन्योर इन ईयर्स बीइंग कंसिडर्ड फॉर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़? तो अभी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं इनका जो टेन्योर होता है ये 1 ईयर होता है। तो अब ये इस पर मतलब विचार किया जा रहा है कि प्रपोज करके इसको 2 ईयर्स कर दें कि 1 ईयर में मतलब जो कमिटीज़ हैं वो सही से अपना काम नहीं कर पाती हैं और 1 साल के अंदर मेजर कोई भी क्या कहते हैं डिसीजन लेना या कोई प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इन कमिटीज़ की जो टेन्योर है इसको इंक्रीज़ करके कितना कर दिया जाए?